द लाइव 18। नमस्कार और बहुत स्वागत आप सभी का द लाइव 18 में। मैं आपके साथ दीपक तिवारी हूँ। आज फिर हाजिर हूँ रोज की तरह एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी जो है थोड़ी सी अलग है। आज की कहानी जो है वो राजस्थान से है और राजस्थान में एक प्रॉपर्टी डीलर के हत्याकांड से जुड़ा मामला है। यह हत्याकांड क्यों हुआ था, क्या वजह थी, ये जानने के लिए आपको इस पूरी कहानी में बने रहना होगा। दरअसल 7 फरवरी 2022 का वो दिन था, वो तारीख थी और धीरे धीरे करके दिन ढल रहा था, शाम होने को थी। शाम होते होते अजमेर के रहने वाले प्रेमचंद्र नैन रोते बिलखते हुए अरवर गेट पुलिस स्टेशन जाते हैं। रोते रोते पुलिस से कहते हैं कि साहब मेरा बेटा जो है वो लापता हो गया है और कहीं ना कहीं तक उसके साथ अनहोनी होने की आशंका है, उसकी हत्या भी हो सकती है। पुलिस उनको बिठाती है, उनकी बात को सुनती है। उनकी बात सुनने के बाद उनकी शिकायत को दर्ज करती है। शिकायत दर्ज करने के बाद मामले को आगे बढ़ाती है, जांच शुरू करती है। पुलिस प्रेमचंद नैन से कहती है कि जो बेटा आपका लापता हुआ है उसका नाम क्या है। नाम जानती है, शिकायत पत्र में लिखा था पूर्व में ही, नितेश जैन। पुलिस पूछती है कि ये जो कांड हुआ है जिसपे जो गुमशुदगी का मसला हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसमें किसी के ऊपर संदेह हो, किसी के ऊपर कोई ऐसा शक? तो प्रेमचंद नैन कहते हैं कि हाँ, 31 जनवरी की रात में मेरे बड़े बेटे यानी हेमंत नैन के फ़ोन पर मेरा बेटा नितेश फ़ोन करता है और सिर्फ इतना कहता है कि उसे अजमेर के कुख्यात अपराधी हरी लंगड़ा से जो है कहीं ना कहीं तक जान का खतरा बना हुआ है। अब पुलिस को ये क्लू मिल जाता है और पुलिस इसी का सिरा पकड़ती है और हरी की तरफ बढ़ती है। पुलिस जब हरी की तरफ बढ़ती है तो हालांकि जो हरी लंगड़ा था वो अजमेर का जो है कुख्यात अपराधी था और वहाँ का बहुत बड़ा एक मादक पदार्थों की तस्करी करने का तस्कर था। पुलिस जब इस जांच में आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जिस दौरान ये घटना घटित होती है, जिस समय इनका बेटा लापता होता है, उस समय ये हरी लंगड़ा जो है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मतलब पिता संदेह जता रहा है, वो जेल में होता है। अब पुलिस फिर से सवाल करती है, प्रेमचंद्र नैन से कहती है कि जरा वो कॉल डिटेल हमको सुननी है, वो कॉल डिटेल देखनी है। मुझे ये जानना है कि जो फ़ोन आया था उसमें क्या बातचीत हुई है। तो प्रेमचंद नैन अपने बड़े बेटे हेमंत को बुलाते हैं, पुलिस के सामने वो आता है, फ़ोन लिया जाता है। फ़ोन लेने के बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। जब पुलिस गौर से उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसमें पाती है कि उसमें एक मनोज नाम के शख्स का जिक्र हुआ था। अब पुलिस प्रेमचंद से पूछती है कि ये कैरेक्टर कौन सा है, ये नया नाम जो इसमें सामने आ रहा है, ये कौन है? तो प्रेमचंद बताते हैं कि ये मेरे बेटे नितेश नैन का करीबी दोस्त हुआ करता है। हालांकि जो ये मनोज था जिसका नाम उस कॉल रिकॉर्डिंग में था, ये वहाँ पर यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता करता था और इसके माफियाओं के साथ संबंध भी थे। अब पुलिस मनोज की तरफ बढ़ती है। वहाँ के जो सच्चो होते हैं वो मनोज को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मनोज यार, टाइम की एक बड़ी खबर है, मैं चाहता हूँ कि तुम थाने तक आओ। अपराध की बड़ी खबर सुन करके मनोज थाने पहुँचता है। थाने पहुँचता तो पुलिस उसे बिठा लेती है, उसे पूछताछ करती है और कहती है कि इस तरीके का प्रार्थना पत्र आया है प्रेमचंद नैन के द्वारा, उनका बेटा गुमशुदा हो गया है, उनको आपके ऊपर संदेह है। तो वो बताता है कि हाँ, बीते 31 तारीख को हम लोग एक साथ में थे। हम हरियाणा की तरफ जा रहे थे अजमेर से और काफ़ी लंबा समय हमने एक साथ गुजारा, बीच में पार्टियां भी हुई, लेकिन हम वापस आकर के उसको छोड़ दिए थे और इसके बाद वो कहाँ गायब हो गए इसके बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस और कड़ाई से पूछताछ करती है तो उसकी कुछ और बातें निकल करके आती हैं। तो धीरे धीरे करके अब पुलिस का शक था वो मनोज के ऊपर गहराने लगा। अब पुलिस मनोज का जो है फ़ोन ले लेती है। उसके जो व्हाट्सएप चैट थे या सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके द्वारा जो बातचीत का माध्यम होता है उसको देखती है। अब अंत में उसके फ़ोन की जो गैलरी होती है उसको चेक करती है तो उसमें एक मनोज का फोटो मिलता है जिसमें लाल रंग का खून जैसा उसकी शर्ट पर लगा होता है। पुलिस उस फोटो के बारे में पता करती है तो मनोज बहाना बना देता है कि एक पार्टी में शामिल होने गया था और वहीं पर टोमेटो सॉस गिर गया था, लेकिन पुलिस के गले से उसकी ये बात उतर रही थी और इसी के साथ साथ पुलिस का शक और अब धीरे धीरे करके गहराने लगा था। अब मनोज को पुलिस थोड़ा कड़ाई के साथ, जिस तरीके से पुलिस जब किसी अपराधी जब सरलता से जब बयान
और या सच्चाई को कबूलता नहीं तो अपना तरीका आजमाते, वही तरीका आजमाया। आखिरकार मनोज टूट गया। मनोज ने फिर जो सच बताया वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। कलाई खुलने लगी, धीरे धीरे करके पूरा खुलासा सामने आने लगा। उसने बताया कि मैं यानी कि मनोज, नितेश नैन और हरी लंगड़ा, जिस पे बाप ने सबसे पहले संदेह जताया था, ये तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। अपराध करता था हरी लंगड़ा, प्रॉपर्टी का काम इसका था यानी नितेश नैन का, और ये यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता करता था, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता था, अपराध के सारे कामों को जो है। ये तीनों आपस में दोस्त हुआ करते थे। और जो नितेश नैन का पैतृक घर था, पैतृक घर के ठीक सामने हरी नैन का माफ कीजिएगा, ये हरी लंगड़ा का घर था। हरी लंगड़ा का आसपास सामने सामने घर था, तो नितेश नैन कभी कभी अपने पैतृक घर जाया करता था। और इस दौरान हरी लंगड़ा जो अपराधी था, उसकी पत्नी से नितेश नैन के संबंध बन गया, इसका अफेयर हो गया। इसकी भनक जो है अब हरी लंगड़ा को लगी, तो हरी लंगड़ा ने अपनी बीवी पर पाबंदी लगाई, तो दोनों का मिलन बंद हो गया, चीजें हुई। तो आखिर में दोनों ने डिसाइड किया, नितेश नैन आखिरकार हरी लंगड़ा की बीवी को लेकर के फरार हो गया। इस दौरान वो अपनी बहन और बहनोई के घर पर जाकर रुकता है। ये उसे बात पता चलती है, तो हरी लंगड़ा अपने साथियों के साथ जाता है, 5 राउंड फायरिंग कर देता है। इस मामले में पुलिस आती है और पुलिस इसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। हरी लंगड़ा जेल पहुंच जाता है, लेकिन उसके मन में जो दुश्मनी की भावना पैदा हो चुकी थी नितेश नैन के प्रति, वो कहीं ना कहीं तो उसे निकालनी थी। वो चाह रहा था कि अब मुझे नितेश नैन को मिटा देना है। अब इसके लिए वो अपनी तरीके चुनता है, अपने रास्ते बनाना शुरू करता है। तो उसे लगता है कि सबसे सरल रास्ता जो हो सकता है वो मनोज हो सकता है, क्योंकि मनोज सबसे करीबी था नितेश के। वो उसको किसी माध्यम से बुलाता है और कहता है कि यार नितेश नैन को निपटाना है, नितेश नैन की हत्या चाहिए, नितेश नैन को मुझे मरा हुआ देखना है। अब कहानी सेट होती है, 20 लाख पे पूरी कहानी बनती है। 1 लाख रुपया हरी लंगड़ा जो है एडवांस में दे देता है। हालांकि मनोज खुद से तो इस काम को अंजाम दे नहीं सकता था, उसने एक कल्लू इटावा के रहने वाले कल्लू इटावा नाम के अपराधी को चुना, उसे 10 लाख रुपए भी दे दिए। और 31 जनवरी को ये दोनों निकलते हैं यहाँ से, और ये कह करके नीतीश को दरअसल हथियार की जरूरत थी, और मनोज कहता है कि मैं तुम्हें हथियार दिला दूंगा, हरियाणा चलते हैं। दोनों जाते हैं, बीच में कल्लू मिलता है। अब बीच में पार्टी होती है, पार्टी के दौरान शराब पी जाती है, और शराब में कुछ ऐसी गोलियां डाल देता है जिससे कि ये नितेश अपना होश खो देता है। उसी दौरान जो है उसी का फायदा उठाते हुए ये नितेश की हत्या कल्लू और मनोज कर देते हैं। इसके बाद उसके शव को लेकर के वो अपने निर्माणाधीन मकान फिरोजाबाद जाता है, और निर्माणाधीन मकान की जो तहखाना होता है उसमें जा करके उसके शव को जो है, उसकी लाश को जो है वहीं पर दफन कर देता है, और ऊपर से जो है फर्श बनवा देता है। अब पुलिस जब ये सुन रही तो बड़ी हैरत में थी, किसी भी फिल्म की कहानी से पूरा मामला कम नहीं था। लेकिन अब पुलिस ने क्या किया कि कल्लू, उसके 2 साथी और मनोज के जरिए वीडियोग्राफी कराते हुए उस फर्श को तुड़वाती है, निकलवाती है। निकलवाने के दौरान जब निकलता है तो उसमें से नमक के पैकेट्स निकलते हैं, और भी सामग्री निकलती है जो उसको लाश को गलाने के लिए था। अब जब वहाँ से निकलता तो कंकाल जैसा हो चुका होता, क्योंकि उसकी पहचान हो पाना संभव नहीं थी। मेहमान को बुलाया जाता, उसके बड़े भाई को जो मृतक था। अब वो आता है, वो पहचान करता है, लेकिन कहता है कि मैं इस बात को लेकर के सहमत नहीं हो सकता हूँ कि मेरे भाई की ही लाश है। हालांकि उम्मीद लग रही है कि मेरा भाई ही हो सकता है, क्योंकि 5 किलो हड्डियाँ बची हुई थी। अब पुलिस को ये भी डर था कि कहीं जो हत्यारे बड़े साथी थे वो कहीं आने वाले समय में कोर्ट में यह ना साबित कर दें कि ये जो लाश नितेश की नहीं किसी और की थी। तो पुलिस इसको डीएनए के लिए भेज देती है। डीएनए टेस्ट होता है, और डीएनए टेस्ट में इस बात को साफ खुलासा हो जाता है कि जो हत्या हुई और जो लाश थी वो नितेश नैन की ही थी। पुलिस पूरे मामले में जो नाम सामने आए, मनोज, हरी लंगड़ा और उसका अन्य 2 साथी, उनके ऊपर चार्ज बनाती है, उनको गिरफ्तार करती है, उनको जेल भेज देती है। इस पूरे मामले में अभी भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। लेकिन किस तरीके से 20 लाख रुपए के लिए और किसी शादीशुदा महिला से नितेश को अफेयर भारी पड़ गया, ये कहानी इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी है। और फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मौजूद होऊंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक देना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।